बकरा ईद तो चली गई, लेकिन फिर भी मेरा दिल किया कि मैं आप लोगों से जो है कलेजी की इतनी डिलीशियस रेसिपी मुझे पता चली है तो मैं आप लोगों से शेयर करूं। और मैंने इसको बनाया है बहुत ही यूनिक तरीके से, बहुत ही जो है इंस्टेंट रेडी हुई है और इतनी सॉफ्ट और इतनी मज़ेदार और लजीज बन के तैयार हुई है। आप वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को रेसिपी इतनी पसंद आएगी कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वाकई में जो है रेसिपी कमाल थी। आइए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये तकरीबन हाफ़ के जी के बराबर बकरे की कलेजी और छोटे छोटे पीसेस कर लिए। 1 टीस्पून इसमें मैंने लहसुन का पेस्ट डाला है, अदरक का इस्तेमाल नहीं किया। और इसमें जो है आधा पाव के करीब मैंने दही डाला है और 1 टीस्पून कूटा हुआ जो है मैंने सूखा धनिया पाउडर डाला है और हाफ़ टी स्पून जो है मैंने डाली है काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा नमक और जो है हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे से इसकी मैरिनेशन हमने कर लेनी है। ये देखें जो है बकरे की कलेजी क्योंकि थोड़ी सी होती है, तकरीबन इसका वज़न जो है तकरीबन 500 ग्राम के करीब होता है, तो इसलिए मैंने मसाले भी इसके अकॉर्डिंग यूज़ किए हैं। ये देखिए अच्छे से आपने मिक्सिंग करके इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए आपने रेस्ट दे देना है। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि इसमें मैंने कुकिंग ऑयल कितना इस्तेमाल किया है। 50 ग्राम के करीब मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। 6 से 7 टीस्पून बनते हैं तकरीबन, और कुछ खड़े मसाले डाल के थोड़ा सा इनको करकरा के तो मैंने इसमें शामिल कर दी है जो मैरिनेशन करके रखी हुई थी मैंने 2 घंटों से कलेजी की। तो ये देखिए इस तरह से ऑयल के अंदर हम एज इट इज़ इसको शामिल कर देंगे। अच्छे से आपने चम्मच हिलाना है। अच्छे से चम्मच हिलाने के बाद ये देखें अब मैं इसमें शामिल करूंगी अजवाइन। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, आप सोच रहे होंगे मैरिनेशन में आपने अजवाइन क्यों नहीं डाली, लेकिन नहीं, आपने इसी टाइम पे ही अजवाइन का इस्तेमाल करना है। हथेली पे थोड़ी सी रख के 2 चुटकी के बराबर तो आपने हथेली से मसल के जो है इसको डालना है और उसके बाद जो है चम्मच हिला देना है। और अब हम इस स्टेज पे लगा देंगे इसको दम। तकरीबन 15 मिनट के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये कितनी सॉफ्ट हो चुकी है और इसकी जो है क्या सूरत हाल है। ये देखें इस तरह से। अब ये देखें दही ऐसा ऐसा खुश्क हो रहा है और जो है कुकिंग ऑयल जो है ये देखें बिल्कुल ऊपर आ चुका है, लेकिन फिर भी ये देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी मौजूद है। इसको अब हमने क्या करना है, अच्छे से जो है इसको इस तरह से मिक्स कर लेना है अच्छे से। अब हमने इसका पानी ड्राई कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल मसाला जो है कलेजी को बिल्कुल चिपक गया है, दही बिल्कुल खुश्क हो चुका है और ये बिल्कुल हम इसमें ना ही लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल काली मिर्च में मैंने इसको बनाया और खाते हुए ये बहुत टेस्टी लगेगी। फिर हमने 2 से 3 मिनट तकरीबन चम्मच हिलाते रहना है और इसकी अच्छे से हम लोगों ने कर लेनी है इस तरह से मिक्सिंग और भुनाई। दोबारा से फिर इसमें मैं जो है इस स्टेज पे आपने 1 टीस्पून जो है कूटा हुआ सूखा धनिया दोबारा से डालना है ताकि इसकी खुशबू मज़ीद फैल सके और इसमें सूखे धनिया का टेस्ट डेवलप हो सके। और लास्ट में अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें। 3 से 4 तीखे वाली हरी मिर्चें मैंने बारीक चॉप की हैं ताकि जो है थोड़ी सी टेस्टी बन सके। और ख़ूबसूरती के लिए मैंने इसमें 1 टमाटर जो है जूलियन कटिंग में डाला है। टमाटरों का पेस्ट आप इसमें इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं, इस तरह से टमाटर जो है खड़े खड़े से टमाटर इसमें ज़्यादा अच्छे लगेंगे, खाते हुए भी ज़्यादा मज़ा आएगा और जो है देखने में भी इसकी लुक जो है बहुत मज़े की लगेगी। अगर हम लोग इसकी टमाटरों की ग्रेवी डाल देते तो ग्रेवी ज़्यादा हो जाती, लेकिन हमें जो है ड्राई और जो है फ्राई वाली जो है कलेजी चाहिए थी। ये समझें कि ये बिल्कुल कलेजी फ्राई वाला जो जो रेसिपी है मैं आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ। हरा धनिया डालेंगे जो इसकी खूबसूरती को भी बढ़ा देगा और इसके टेस्ट को भी। साबुत अदरक डालेंगे और माशाल्लाह से हमारी कलेजी जो है डन होने वाली है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अजीम होते हैं वो लोग जो दूसरों की हेल्प और मदद करते हैं, और जो लोग जो है पहले से जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत ज़्यादा नीड है, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ और यकीन करें इसी तरह आप लोगों की सपोर्ट रही तो इंशाल्लाह ताला मैं बहुत आगे जाऊँगी और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों से शेयर किया करूँगी और अच्छा रिलेशन रहेगा आप लोगों का मेरे साथ और मेरा आप लोगों के साथ। प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और कौन सी रेसिपीज़ आप लोगों से मैं ज़्यादा शेयर किया करूँ। स्नैक्स अच्छे लगते हैं आप लोगों को या इस तरह से जो है जो भी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हम फरमाइश ज़रूर किया करें, मैं आप लोगों के लिए ज़रूर बनाया करूँगी इंशाल्लाह ताला। ये है इसकी फ़ाइनल लुक और इतनी खूबसूरत और डिलीशियस और इतनी सॉफ्ट
मज़ेदार जो है हमारी कलेजी बन के तैयार हुई है। सो अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी की तरह के साथ। अल्लाह हाफिज़।